नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। वॉइस ऑफ एमपी की चुनावी यात्रा आज मंदसौर के नेहरू बस स्टैंड में व्यापारी मार्केट में पहुंची है। यहां पर यशपाल सिंह जी सिसोदिया जनसंपर्क के दौरान रात्रि को करीब 8:30 बजे मौजूद है। आइए बात करते हैं यशपाल सिंह जी सिसोदिया से कि किस प्रकार से उनका चुनाव अभियान चल रहा है, प्रचार चल रहा है और किस तरह की बातें हो रही। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। ईरानी जी, प्रचार कैसा चल रहा है ये आपने एक वानगी देखी है। कहा जाता है कि जब गृहिणी चावल बनाते हैं, पकाते हैं, जब दाल बनाई जाती है, पकाई जाती है, तो उसका एक कण टेस्ट किया जाता है। आपको लग गया होगा कि मंदसौर शहर के मुख्यालय पर मेरे आशीर्वाद दाता व्यापारी किस प्रकार से मेरा स्वागत कर रहे हैं, किस प्रकार से मुझे साफा बना रहे हैं, किस प्रकार से मुझसे उम्मीद और अपेक्षा कर रहे हैं। शहर के विकास में अगर 10 काम दिए हैं और आने वाले समय में 5 कामों की और दरकार है। मैं तो जनता के बीच में काम करता हूँ ईरानी जी। मेरा अपना एक दिमाग हो सकता है, मेरी अपनी 2 आंखें हो सकती हैं, मेरे अपने 2 कान हो सकते हैं, लेकिन हज़ारों दिमाग, हज़ारों आंखें और हज़ारों कान जब समस्याओं को देखते हैं, समझते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो मुझ तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये मेरे मैसेंजर हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मुझे काम बताते हैं और आम जनता भी मुझे काम बताती है तब जब समय पर। और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मेरा दृष्टि पत्र क्या बोल रहा है, मेरा घोषणा पत्र क्या बोल रहा है, कांग्रेस की तरह हमारा वचन पत्र क्या बोलता है। कई योजना ऐसी मंदसौर में ही है जो पिछले 15 वर्षों में मेरे घोषणा पत्र में नहीं था, मेरे एजेंडे में नहीं था, लेकिन उसको भी उतारने की हमने कोशिश करी। क्या किसी को कल्पना थी कि सम्राट यशोधर्मन की प्रतिमा लग जाएगी? क्या किसी को कल्पना थी कि महाराणा प्रताप बस स्टैंड बन जाएगा? क्या किसी को कल्पना थी कि पशुपतिनाथ का लोक परिसर बन जाएगा? क्या किसी को कल्पना थी क्या कि 1.5 बरस में मेडिकल कॉलेज बन करके तैयार हो जाएगा? देखिए, जनता जो चाहती है उसकी अपेक्षाओं की यदि पूर्ति हो जाती है तो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को चौथी बार टिकट मिल जाता है। सर, जन आशीर्वाद और जन भावना की बात कर रहे हैं जो आपके साथ है, इसको लेकर आप और क्या देख पा रहे हैं, आगे के लिए क्या देख पा रहे हैं? देखिए, मंदसौर जिस प्रकार से तेज़ी से डेवलप कर रहा है, 8 लाइन सड़क जब आएगी तो मुझे लगता है कि व्यापार, व्यवसाय, उद्योग के लिए हमारा जो चंबल नदी है और जो हमारा जहाँ से 8 लाइन का हम जंक्शन पॉइंट दे रहे हैं, जैसे हमारी वाहन चढ़ेंगे लोड अनलोड को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के, अगर हम टारगेट करें तो दीपा खेड़ा का मगरा, अगर हम टारगेट करें तो हमारा जो बिलांत्री का मगरा, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पर चिन्हांकित करके हम इंडस्ट्रीज़ की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि 3 चीज़ें होती है, कनेक्टिविटी रोड की, पानी की और इलेक्ट्रिक सप्लाई की। इलेक्ट्रिक सप्लाई में मंदसौर जिला और पूरा मध्य प्रदेश स्वावलंबी बन गया है, आत्मनिर्भर बन गया है। जब मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा से, जब मध्य प्रदेश की पवन ऊर्जा से, मध्य प्रदेश की पवन चक्की से अगर दिल्ली की मेट्रो चल सकती है, तो आप कल्पना कीजिए कि इंडस्ट्रीज में भी 24 घंटे लाइट मिल रही है और घरों में भी 24 घंटे लाइट मिल रही है। जो मैं मंदसौर को, जैसा आपका प्रश्न है आने वाले समय के, अगर मेडिकल कॉलेज आ जाता, आ रहा जनवरी में इसका स्टार्टिंग है, तो मेडिकल कॉलेज जब आएगा तो मंदसौर के व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी। और मंदसौर का जब पशुपतिनाथ लोक कॉरिडोर बनेगा तो जब यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो व्यापार व्यवसाय में इजाफा होगा। अगर मंदसौर को हम एक रिंग रोड देते हैं, जो मेरी कल्पना है और उसको पाइप में मैंने डाल रखा है, साबाखड़ा फंटा से लेकर के और अरनिया निजामुद्दीन तक 14 किलोमीटर, 150 करोड़ की कार्य योजना है। 2 और ब्रिज बनेंगे, एक रेल पे बनेगा आरओबी और एक शिवना नदी पर बनेगा। ये सब जब सम्मिश्रित होगी तो मुझे लगता है कि एक नया शहर डेवलप होगा। किसी को कल्पना थी क्या कि चंद्रपुरा पंचायत मंदसौर में आ जाएगी? किसी को कल्पना थी कि मैनपुरी और मंदसौर एक हो जाएगा? किसी को कल्पना थी कि खिलचीपुरा ग्राम पंचायत और मंदसौर एक हो जाएगा? किसी को कल्पना थी क्या कि हमारा जो रलायत और मुल्तानपुरा है ये मंदसौर से मिल जाएगा? किसी को कल्पना थी क्या कि दौलतपुरा और दाऊद खेड़ी और रेवास देवड़ा मंदसौर से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे? जैसे जैसे हमने विस्तारीकरण किया विकास का, उसी प्रकार से अलावदा खेड़ी हो, बोहरा खेड़ी हो, हमारी चांगली हो, ये सब मंदसौर के बिल्कुल नियरेस्ट हो गए। आज मंदसौर के सराउंडिंग 15 किलोमीटर दूर के किसानों को, बेटे बेटियों को, व्यापार व्यवसाय में आकर के सामान खरीदने वालों को इतनी कनेक्टिविटी इजी गोइंग हो गई है कि आदमी 15 मिनट में आकर के चला जाता है। सर, ईमानदारी से विश्लेषण करें तो जहां आप विकास की बात कर रहे हैं वहां पर समस्याएं भी आपके सामने आती होगी। किस प्रकार की समस्या आ रही है और उसके लिए क्या समाधान दे पा रहे हैं? देखिए, अभी वर्तमान में मंदसौर शहर की जो समस्या मेरे सामने है और उसका भी मुझे लगता है कि निकाल हो जाएगा। 150 करोड़ रुपए की कार्य योजना की अभी स्वीकृति हमको मिलेगी। 15 करोड़ रुपए की राशि नगर पालिका को मिलाना पड़ेगी। वो है सीवेज सिस्टम का, जो पानी की नालियों की जो निकासी का जो प्रॉब्लम है, जिस प्रकार से अवरुद्ध होती है, जिस प्रकार से नाले ओवरफ्लो होते हैं, जिस प्रकार से मच्छर होते हैं, इसको दूर करने के लिए अमृत 2 योजना के अंतर्गत ये हमको प्राप्त होगी। तो उसका मुझे लगता है कि मेजर समस्या है और ये समस्या आज की नहीं है, वर्षों पुरानी। जब से मंदसौर का गठन हुआ है तब से ये
इसी प्रकार की नालियाँ हैं। तो अंडरग्राउंड हमारा जो सीवेज सिस्टम हो जाएगा तो मुझे लगता है तब एक बड़ी निजात शहरवासियों को मिलेगी। अभी आप बात कर रहे थे सर शिवना की, शिवना के अशुद्ध होने का कारण और इसके साथ उसके लिए क्या उपाय आपके दिमाग में है सर? देखिए, शिवना में गंदे पानी की जो नालियाँ मिलती है कोई हमारे कार्यकाल का सवाल नहीं है। ये जब से मंदसौर बना, पुराना शहर खानपुरा, पुराना शहर शहर रोड, ये जितने भी ओल्ड बस्ती है हमारी, जनकुपुरा की, जीवागंज की, जब नई आबादी नहीं बनी, जब बालागंज नहीं आया, जब अभिनंदन कॉलोनी नहीं आया, तब भी इस शहर का पानी शिवना नदी में ही जाता था। पानी के ठहराव के कारण से जलकुंभी होती है, पानी के ठहराव के कारण से गंदगी होती, गाज हो जाती है। और तब जब हमारी खिचड़ी पूरी तरह से पक गई तो कांग्रेसी सिर्फ घी डालने का उसमें प्रयोग कर रहे हैं। क्या खिचड़ी हमने बनी है, हम संकल्प लेते हैं, हम संकल्प लेते हैं। आप संकल्प आज ले रहे हो, ये समस्या तो 60 साल पुरानी है, 70 साल पुरानी है, तब भी आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? और वर्तमान में भी कमलनाथ जी की सरकार के समय अगर 15 महीने आपको मिले थे, आपने क्या प्रोजेक्ट तैयार किया इस मंदसौर की शिवना शुद्धिकरण को लेकर के? हमने तैयार किया। और जब हमने तैयार किया तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, न केवल बजट आया 28 करोड़ रुपए का, बल्कि कार्य प्रारंभ हो गया है। शिवना शुद्धिकरण को लेकर के 3 घाट बनेंगे। कांग्रेसियों को नहीं पता क्योंकि उन्होंने डीपीआर नहीं बनाया, उन्होंने प्रोजेक्ट को नहीं देखा। खानपुरा पे एक बनेगा, 3 छत्री बालाजी पशुपतिनाथ मंदिर के पास में बनेगा और एक आगे चंद्रपुरा के पास में बनेगा। अब ये सब जो पानी आएगा, ये पानी फिल्टर होगा, एक बड़ा फिल्टर प्लांट बनेगा अलाउदा खेड़ी की तरफ, हमारा जो मुक्ति धाम है शिवना पर, उसके पास में बनेगा। और उसके बाद फिर वापस को रिसाइकिल करके पानी को हम शिवना शुद्धिकरण में डालेंगे। प्रोजेक्ट हमारा तैयार है आज, लेकिन हमको संकल्प लेना पड़ा। तुम संकल्प ले रहे हो, हमने तो कार्य रूप में परिणित कर दिया, लेकिन भ्रमित करना लोगों को। व्यापारियों से चर्चा में मंदसौर का नया खाका बताया आपने कि किस तरह का कायदे से नया मंदसौर होगा, तो 1 वोट नया मंदसौर का ये माकूल जवाब है? नहीं, देखिए, 1 वोट नया मंदसौर, हमारा कहना क्या बीपीएल चौराहे को आप गांधी चौराहे पे ले आएंगे उठा करके? क्या गांधी चौराहे को उठा कर बीपीएल चौराहे पे ले आएंगे? क्या नया मंदसौर में आप मेडिकल कॉलेज को नेस्तनाबूद कर देंगे? नया मंदसौर तो हमने बनाया, आपने 55-60 साल में क्या किया? हमारा 1 वोट अगर आपका नया मंदसौर बना देता तो इतने विकास हमको क्यों करना पड़ते? हम तो इस नए मंदसौर को कैसे आधुनिक मंदसौर बनाएं, किस प्रकार से स्मार्ट शहर बनाएं, किस प्रकार से इसको और विस्तारीकरण करें, हम तो उस और दिशा में जा रहे हैं। और आपके 1 वोट से अगर नया मंदसौर बन रहा था तो आपने इतने दिनों तक क्यों प्रतीक्षा करी? आपको तो कई बार वोट मिले, हजारों बार आपको वोट मिले। इंदिरा जी ने गरीबी हटाने का नारा दिया था, आपने तब क्यों नहीं किया? कितने नेता कांग्रेस के निकल कर चले गए। इनके नेताओं की पहचान अगर बंटा ढार कहते हैं तो समझ में आ जाती कि किसके लिए बोल रहे हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। इनके नेता उपनामों से जाना जाते हैं हंसी के पात्र के साथ, और हमारे नेता जाने जाते हैं इज्जत के साथ और रिश्तों के साथ। आज एक नई बात सुनी आपसे, आओ पाओ और जाओ। हाँ, बिल्कुल। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो यही कहता हूँ कि आइए, मेरे लायक काम बताइए, पाइए और जाइए। आखिरी सवाल है सर, ये जो आप संपर्क पे निकल रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है, क्या महसूस हो रहा है और क्या उम्मीद? जनता भी प्रसन्नचित है कि मुझ जैसे व्यक्ति को पार्टी ने 4थी बार टिकट दे दिया। ये जनता ने मुझे कहीं न कहीं जांचा है, परखा है और मैं खरा हूँ। और इस टिकट में अगर मुझे टिकट मिला है तो जनता का अभिमत भी सन्निहित है, क्योंकि सर्वे हुआ है तो सर्वे में मेरे बारे में किसी ने कुछ तो नंबर दिए होंगे। नया मंदसौर के जवाब में विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया ने स्मार्ट मंदसौर की बात कही, आधुनिक मंदसौर की बात कही। उनके दिलो दिमाग में बहुत साफ एक पिक्चर है कि मंदसौर की वास्तविकता के साथ किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए और यथार्थ के धरातल पर क्या संभव है। इस बात को वे बड़ी बारीकी के साथ यहाँ पर व्यापारियों को समझा रहे हैं, जनता जनार्दन से मिलते हुए बात कर रहे हैं, और उन बातों को देखते हुए लोगों का जन समर्थन भी बराबर दिखाई दे रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी परवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।